आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गई जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है किसी घन का प्रस्थ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। किसी घन का प्रस्थ क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमसे उसकी भुजा की लंबाई पूछी है। तो घन का प्रस्थ क्षेत्रफल कितना होता है? हमारा घन का प्रस्थ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर के। घन का प्रस्थ क्षेत्रफल जो घन का सरफेस एरिया यानी क्यूब का सरफेस एरिया हमारा 6a स्क्वायर होता है और क्वेश्चन में हमें 6a स्क्वायर बराबर दिया गया है 96 के। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96/6। तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 6 से काटेंगे एक बार में और 6 से काटेंगे 6 बार में, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और a बराबर हो जाएगा 4। तो साइड कितनी है? साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो ए होती है ये हमारी साइड ऑफ क्यूब होती है और इसका प्रस्थ क्षेत्रफल होता है घन का 6a स्क्वायर। तो साइड हमारी किसके बराबर हो गई? साइड हमारी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गई। तो क्यूब की भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, एक खंबे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में तथा 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी से बाहर है। खंबे की पूरी लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 26 फीट 6 इंच, ऑप्शन बी 33 फीट 4 इंच, ऑप्शन सी 36 फीट, ऑप्शन डी 36 फीट 9 इंच। 1/5 of the length of a pole is in the mud, half of it is in the water and the remaining 10 feet is above the water. What is the total length of the pole? हमें बताना है कि पोल की टोटल लेंथ क्या है। यदि उसका 1/5 भाग कीचड़ में, उसका आधा भाग पानी में और 10 फीट की जो उसकी लंबाई है वो बाहर रहती है। तो बाहर कितना है खंबे का भाग? बाहर खंबे का भाग तो 1 - 1/5 हमारा कीचड़ में है और आधा भाग हमारा पानी में है। तो यही हो जाएगा हमारा 1 - 7/10, जो हमारा बराबर होगा 3/10 के। तो बाहर जो हमारा खंबे का भाग है ये हमारा 3/10 है और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा बाहर भाग है ये 10 फीट का भाग बाहर है। तो ये हमारे कितना हो जाएगा? 3/10 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 10 फीट के बराबर हो जाएगा। तो एक भाग हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एक भाग हमारा 10 × 10/3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा एक भाग है, ये हमारा 3/10 भाग है। ये हमारा 3/10 भाग हमारा 10 फीट के बराबर है। तो एक भाग हमारा कितना हो जाएगा? 10 × 10/3। तो एक भाग हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एक भाग हमारा 100/3 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे 100/3 को तो 33 सही 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो पूरी खंबे की लंबाई कितनी हो गई हमारी? 33 सही 1/3 यानी 33 फीट 4 इंच। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। खंबे की पूरी लंबाई कितनी है? 33 सही 1/3 यानी हमारा 33 फीट 4 इंच। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 5/3 एक भिन्न है। 5/3 एक कैसी भिन्न है हमारी? ऑप्शन ए एक उचित भिन्न, ऑप्शन बी एक अनुचित भिन्न, ऑप्शन सी एक मिश्र और ऑप्शन डी विपरीत। 5/3 इज अ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और हमारा इनवर्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 5/3 हमारी एक उचित भिन्न है यानी एक इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। हमें बताना है कि ये जो हमारी चार भिन्न दी गई हैं इनमें से हमारा अवरोही क्रम का विकल्प कौन सा है? तो भिन्न क्या है हमारी? पहली भिन्न हमारी 3/4 है, दूसरी भिन्न हमारी 2/3 है, तीसरी भिन्न हमारी 9/16 है और चौथी भिन्न है हमारी 5/12। जब हम 3/4 को डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगी। 3/4 को सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 0.75 और इधर आ जाएगा 2/3 का 0.66। ये 9/16 को सोल्व करेंगे तो 0.56 के बराबर आ जाएगा और 5/12 को सोल्व करेंगे तो 0.41 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसे अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में आएगा हमारा 0,
0.75, उसके बाद आएगा हमारा 0.66, उसके बाद आएगा हमारा 0.56, उसके बाद आएगा हमारा 0.56, उसके बाद आएगा हमारा 0.41। तो ये हो जाएगी हमारी अवरोही क्रम में फ्रैक्शन, यानी 3/4, 2/3, 9/16 और 5/2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारी अवरोही क्रम में दी गई फ्रैक्शन है, ये हमारी ऑप्शन ए है। 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12 हमारी अवरोही क्रम में दर्शाई गई फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारा वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम फोर 3/7 माइनस 3 5/9 प्लस 11 5/21 टू यील्ड एन इंटीजर रिजल्ट? ऑप्शन ए एक 1/3, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/7, ऑप्शन डी 1/9। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ऐसी न्यूनतम भिन्न क्या है जो हमें ये गिवन फ्रैक्शन है इसे घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगी। तो ये क्या है हमारा 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 सही 3/7 को लिखेंगे हम 31/7, 3 सही 5/9 को हम यहाँ पर लिखेंगे 32/9 और प्लस में हमारा 11 सही 5/21 को लिखेंगे हम 236/21। 7 9 21 का 63 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 289 माइनस 224 और प्लस में आ जाएगा हमारा 708। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 776/63, जो हमारा बराबर होगा 109/9 के, और 109/9 बराबर होगा हमारा 12 सही 1/9 के। तो 1/9 घटाने पर जो हमारा 12 है ये पूर्णांक बचेगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 1/9 घटाने पर हमारी जो एक पूर्णांक परिणाम संख्या होगी वो हमारी 12 होगी, और जो हमारी न्यूनतम भिन्न है जिसे घटाने पर होगी ये हमारा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1/4 माइनस 1/6। ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सरल करना है। सरल 1/2 प्लस 1/3 और डिवाइड 1/4 माइनस 1/6। पहले अंदर वाले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12, तो 3 माइनस 2 और इधर आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5/6, 5/6 और भाग 1/12। साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 गुणा 12। तो 6 से काटेंगे 2 बार में तो 5 दूनी 10। तो हमारा कितना आएगा इसे सरल करने के बाद, यानी इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इस फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या है? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 16। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 8? ऑप्शन ए 64, बी 48, सी 32 और डी 16। तो यहाँ पर हमारी 2 की पावर 8 का वर्गमूल कितना होगा? 2 की पावर 8 का वर्गमूल हमारा बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को हम 8 बार लिखेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा 256 के बराबर होगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, जब हम इसका 256 का रूट निकालेंगे तो 256 का रूट जो हमारा बराबर होगा ये बराबर होगा हमारे 16 के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 2 की पावर 8 का वर्गमूल हमारा 16 होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात क्या होगा? द लेंथ ऑफ अ field is 8 meter and its width is 60 meter. The ratio of its width to the length will be: option A 3/2, option B 3/4, option C 4/3, option D 2/3। तो यहाँ पर हमारी मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और हमसे रेशियो पूछा गया है। लंबाई कितनी है? लंबाई दी गई है हमें 80 मीटर और चौड़ाई दी गई है हमें 60 मीटर, और दोनों का रेशियो पूछा है तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा हमारा 80/60। तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4/3। तो हमसे किसका रेशियो पूछा है? चौड़ाई तथा लंबाई का रेशियो पूछा है, तो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है।
तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 हो जाएगा हमारा चौड़ाई तथा लंबाई का रेशियो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 3/4। द रेशियो ऑफ y टू द लेंथ विल बी 3/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिभुज के कोण 3/7/8 के अनुपात में वृहत्तम कोण क्या है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 7 एंड 8। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी 70, सी 75 और डी 80। तो त्रिभुज के कोण दिए गए हैं, 3 कोण दिए गए हैं जिसमें हमारा रेशियो है 3, 7 और 8 का रेशियो है। तो हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा 3x, सेकंड हो जाएगा हमारा 7x और थर्ड हो जाएगा हमारा 8x। तो ये तीनों एंगलों का सम हमारा बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 18x और बराबर में आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 बट्टे 18। इसे सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे 10 के। तो x इज इक्वल्स टू हमारा 10 आ गया। x बराबर है हमारे 10 के। तो हमारा पहला एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। पहला एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा एंगल हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा और हमारा जो तीसरा एंगल है ये हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल है हमारा थर्ड एंगल जो हमारा 80 डिग्री का है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो बृहत्तम कोण है ये हमारा 80 डिग्री है। नेक्स्ट है हमारा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। ऑप्शन ए 20, बी 10, सी 25, डी 30। इन अ क्लास of a 50 students 40% are girls, how many boys are there in class। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि कक्षा में हमारे कितने छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे 50 हैं, टोटल है हमारे 50। उनमें से हमारी जो गर्ल्स हैं ये हमारी 40% है, 40% गर्ल्स है। तो बॉयज कितने हैं हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो बॉयज है हमारे 50 इंटू 40/100, 50 × 40/100। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो बॉयज हमारे आ जाएंगे, बॉयज बराबर 20 बॉयज हैं हमारे। 50 में से हमारे 20 बॉयज हैं, सॉरी 20 में से हमारे, ये हमारी 40% गर्ल्स थी तो गर्ल्स हैं, ये हमारी 40% है गर्ल्स। तो हमारे ये 20 हमारी गर्ल्स आ जाएंगी तो बॉयज कितने होंगे हमारे, 20 हमारी गर्ल्स हैं तो बॉयज हो गए हमारे 50 - 20। बॉयज है हमारे 50 - 20 तो कितने बॉयज हो गए, 30 हमारे बॉयज हो गए। तो कक्षा में हमारे कितने लड़के हैं, तो 30 हमारे लड़के हैं। डी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बहुपद 4x² - 3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6 की कोटि होगी। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमल इज 4x पावर 2 - 3x पावर 5 प्लस 8x पावर 6 विल बी। हमें बताना है कि इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमल क्या है। तो यहाँ पर हमारी जो, तो यहाँ पर हमारा 6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा 4x² है तो 4x² की पावर हमारी 2 है, 3x 5 की, 3x की पावर जो 5 है इसकी पावर हमारी 5 है और 8x की पावर 6 की जो हमारा पोलिनोमियल की बहुपद है ये हमारा 6 है। तो हमारी जो कोटि होगी बहुपद की ये हमारी 6 होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, किसी समुच्चय में अवयव की संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए स्पर्शक, ऑप्शन ए क्रम सूचक संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी गणन संख्या और ऑप्शन डी प्रमुख संख्या। तो यहाँ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर, नेचुरल नंबर, सी काउंटिंग नंबर, डी कार्डिनल नंबर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। किसी समुच्चय में अवयव की संख्या प्रमुख संख्या कहलाती है, यानी जो नंबर एलिमेंट इज अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 25 से कम अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर लेस देन 25 इज 5, बी 7, सी 8, डी 9। तो 25 से जो हमारे कम है अभाज्य संख्या, ये हमारी कितनी अभाज्य संख्या है। जो 25 से कम अभाज्य संख्या, एक हमारी 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और फिर उसके बाद 23 है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारी प्राइम नंबर्स हैं जो हमारे 25 से छोटे हैं। तो ये कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने नंबर हैं जो हमारे 25 से छोटे हैं, तो 9 नंबर है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 25 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है,
बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या है। बिना किसी शेषफल के the greatest number that divides 99, 132 and 165 without any remainder is option A 3, option B 11, option C 15, option D 33। तो कौन सी संख्या है जो हमारी बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग कर सके? तो ये हमारी होगी 99, 132 और 165 का हमारा HCF। तो 99, 132 और 135 का HCF कितना होगा? 99 को हम लिखेंगे 33 गुणा 3, 132 को जब हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा 11 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा में हमारा 2। 165 को लिखेंगे तो ये भी आएगा हमारा 11 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 11 3 33, ये भी हमारा 33, ये भी हमारा 33। तो हमारी सबसे छोटी संख्या को सॉरी बृहत्तम संख्या क्या होगी जो हमारी बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग कर सके? तो ये हमारी बृहत्तम संख्या होगी 33, यानी 99, 132 और 165 का हमारा HCF। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। या तो हम इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे सोल्व करते हैं, 99 से 132 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 99, इधर बचेगा हमारा 3 और इधर भी कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 3। 3 से हम 99 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99। अब ये हम यहाँ पर हमारा 33 बचा, 33 से हम 165 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा 33 से 165 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। यहाँ पर हमारा बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा हमारा 6 और 6, दोनों तरफ हमारा 6 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो HCF आया है 99, 132 और 65 का, ये हमारा 33 आया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमने इसे दोनों मेथड से देख लिया, डिवीजन मेथड से भी और फैक्टर मेथड से भी। नेक्स्ट है हमारा 24, 12, 36 तथा 60 का मैसेज क्या है? 24, 12, 36 और 60 का हमें मैसेज निकालना है, यानी हमें 24, 12, 36 एंड 60 का हमें HCF निकालना है। HCF क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 24। तो यहाँ पर मैसेज कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं। 24, 12, 36 और 40 का फैक्टर मेथड से निकालते हैं। तो 24 को हम कैसे लिखेंगे? 24 को लिखेंगे हम 3 गुणा 4 गुणा 2, 12 को लिखेंगे हम 3 गुणा 4, 36 को लिखेंगे हम 3 गुणा 4 गुणा 3 और 40 को लिखेंगे हम 3 गुणा 4 गुणा 5। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आएगा? 24, 12, 36 और 60 का जो सभी कॉमन है 3/4, 3/4, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और 3 गुणा 4। तो 3 गुणा 4 हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे 12 के। तो 24, 12, 36 और 60 का जो मैसे है ये हमारा 12 है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 3 सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर द्वीप्त होती है। दो युगपत द्वीप्तों के बीच का समय है 5 सेकंड, 20 90 सेकंड, सी 120 सेकंड, डी 180 सेकंड। Three searchlights light up at intervals of 20 seconds, 30 seconds, and 45 seconds. The time interval between two simultaneous illumination is option A 5 seconds, option B 90 seconds, option C 120 seconds, option D 180 seconds। तो हमें बताना है तीन सर्च लाइट है जो 20 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल से हमारी जलती हैं। तो दोनों दो लाइटों के बीच में जलने का जो हमारा समय है ये हमारा कितना समय है? तो हमें क्या करना होगा? 20, 30 और 45 का हमें HCF निकालना होगा। 20, 30 और 45 का सॉरी 20, 30, 45 का एलसीएम निकालना होगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, 15 और 45। उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा, 15 और 45। डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो 1, 3 और यहाँ पर हमारा 15 आएगा। उसके बाद 5 से करेंगे तो 1, 3 और यहाँ पर हमारा 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। तो फिर ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 हमारा बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ पर जो दो युगपत दीप्तों के बीच का समय है ये हमारा कितना है? 180 सेकंड। तीनों सर्चलाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त हो रही थी। तो दो युगपत दीप्तों का समय हमारा 180 सेकंड है। The time interval between two simultaneous illumination is 180 seconds. Option D is correct answer. Next है
10, 15 तथा 20 का लैसे क्या है? द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 20। 10, 15 और 20 का हमें लैसे बताना है यानी एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कितना होगा? 2 से करेंगे 5 बार में 15 और यहाँ पर 2 से करेंगे 10 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 5, 15 और यहाँ पर हमारा 5 बचेगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, यहाँ पर 1, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा बराबर होगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 किसके बराबर है? ये हमारा 60 के बराबर है। तो 10, 15, 20, 10, 15 और 20 का हमारा लेसे किसके बराबर आ जाएगा? 60 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है हमारा 60, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम हमारा 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। 0.0187 डैश 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 किसके बराबर होगा? 18.7 के। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 1,00,000। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करें? जब 0.18, 0.0187 हमारे किसके बराबर हो? 18.7 के बराबर हो। तो हम यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं? मान लेते हैं 0.0187 में हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 18.7 के बराबर हो जाएगा। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 18.7 बटे 0.0187 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी 4 ऊपर 0 पहुंच जाएंगी हमारी, और नीचे आ जाएगी हमारी, ऊपर 4 और नीचे हमारी 1 आ जाएगी। यहाँ से डेसिमल हटेगी तो नीचे 1 0 आ जाएगी, यहाँ से डेसिमल हटेगी तो ऊपर 4 0 आ जाएंगे। 187 से हमारा 187 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से हमारी 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1000। x बराबर हमारा 1000 आ गया। तो x यहाँ पर हम किसकी रिक्त स्थान पे हमारा कितना आएगा? x आया था तो यहाँ पर हमारा 1000 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, घटाकर किलोग्राम में उत्तर कीजिए। 23 ग्राम से 4317 ग्राम घटाना है और घटाकर हमें किसमें उत्तर देना है? हमें किलोग्राम में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमारा 23 किलोग्राम है, उसे माइनस करना है हमें 4317 ग्राम में। तो यहाँ पर हमारा 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 4317 बटे, या फिर यहाँ पर इसे ऐसे कर लेते हैं, 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर आ गया। तो 23 किलोग्राम हमारा किसके बराबर हो गया? 23 किलोग्राम गुणा 1000, तो 23 ये हो जाएगा हमारा 23,000 ग्राम के बराबर। अब हमें क्या करना है? 23,000 ग्राम में से 23,000 ग्राम में से माइनस करना है हमें 4317, तो ये हो जाएगा हमारे 18,683 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो किलोग्राम कितना आएगा 18,683 का? 18.683 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 23 किलोग्राम में से जब 4317 ग्राम घटाते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 18.68 683 किलोग्राम के बराबर आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, एक 4.85 मीटर लंबे खंबे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? अपोलो 4.85 मीटर लॉन्ग इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? ऑप्शन ए 0.85 मीटर, ऑप्शन बी 0.97 मीटर, ऑप्शन सी 0.95 मीटर, ऑप्शन डी 0.92 मीटर। कितनी लंबाई जो है टोटल पोल की, जो हमारी लेंथ है ये कितनी है? ये है हमारी 4.85 मीटर के, और इसे कितने भागों में बांटा जा रहा है? 5 पार्ट्स में से हमें डिवाइड किया जा रहा है। कितने पार्टों में? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो प्रत्येक भाग की हमें लेंथ बतानी है। तो लेंथ हमारी किसके बराबर होगी? 4.85, और अपोन में कितना आएगा हमारा? 5। तो यहाँ से डेसिमल हटेगी तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो ये जाएगा हमारा 97। तो ये हो जाएगा लेंथ हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 0.97 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? ईच पार्ट की जो हमारी लेंथ है ये होगी हमारी 0.97 मीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट है हमारा, 2x की पावर 3 का क्या मान होगा यदि x बराबर 5 है? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, what will be the value of 2x की क्यूब if x is equals to 5? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी हमारा 150। तो यहाँ पर हमें बताना है, ऑप्शन हमारे ऊपर नीचे हो गए।
तो बताना है हमें, यदि 2 की पावर 3 है और x बराबर हमारा 5 है, तो 2 x की पावर 3 की हमारी जो वैल्यू है ये कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2x कितना है हमारा 5, तो 25 की पावर 3 हमारे किसके बराबर होगी, 25 की पावर 3 बराबर होगी हमारे, ये आएगा हमारा 2 गुणा 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 x की पावर 3 है, तो 2 गुणा 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 5 की पावर 3 हमारे बराबर होगी 125 के, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा हमारा 250 के, यानी 250 के। 2 गुणा 125 हमारा 250 के बराबर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 2 गुणा यहाँ पर होता है हमारा, यदि हमसे पूछा जाए 2 x की पावर 3, तो यहाँ पर हमारा 2 के बाद मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद हमारा किसी भी वेरिएबल की पावर होती है, तो यहाँ पर हमारा 2 गुणा 5 की पावर 3 किसके बराबर हो गई, 2 गुणा 125 यानी 250 के बराबर होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 0.02 का वर्ग क्या है। 0.02 का वर्ग क्या है, वट इज द स्क्वायर ऑफ 0.02, तो इसका वर्ग होगा हमारा 0.02 गुणा 0.02, तो जो हमारा बराबर हो जाएगा 0.2 जी, यानी हमारा चार संख्या आएंगी, जिसमें हमारी 3 तो जीरो होंगी और एक हमारा 4 होगा, तो ये हमारे किसके बराबर होगा, जिसमें हमारी 3 जीरो है और एक 4 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर एक और जीरो आएगी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तथा 720 में 7200 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 11.1%। The market price of an item is 8,000 and it is sold for 7,200. What is the discount percentage? Option A 10%, option B 8%, option C 12%, option D 11.1%। अंकित मूल्य जो है वस्तु का, यानी मार्केट प्राइस जो है, ये हमारा एमपी दिया गया है 8,000, जो उसका सीपी है, सीपी बराबर सॉरी एसपी बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस है उसका, एसपी बराबर है 7200। तो हमसे क्या पूछा है, छूट का प्रतिशत कितना है, तो छूट का प्रतिशत बराबर होगा हमारे, छूट परसेंटेज बराबर होगा 8,000 माइनस 7200 अपॉन हमारा 8,000 और मल्टीप्लाई में हमारा 100। तो ये हमारे किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे, आगे सोल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 800 अपॉन में हमारा 8,000 और यहाँ पर हमारा 100। दो जीरो से हमारी दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो छूट प्रतिशत हमारा आ जाएगा, छूट प्रतिशत हमारा 10% का आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो छूट प्रतिशत हमारा आ गया 10%, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 55% का पूरक कोण क्या होगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 55% का, ऑप्शन है 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 125 डिग्री और ऑप्शन डी हमारा 35 डिग्री। तो 55 का पूरक कोण हमारा कितना होगा, जो हमारा सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है। 55 डिग्री का पूछा है, तो 55 डिग्री का हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, जो हमारे किसके बराबर होगा, 35 डिग्री के बराबर होगा। तो 55 का पूरक कोण हमारा कितना होगा, 35 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किसी त्रिज्यू रेखा कोण का 0.2 गुना कोण कितना होगा, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एन एंगल इज 10.2 टाइम्स स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 0.2 का हमारा जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल है, ये होगा हमारा त्रिज्यू रेखा एक कोण 180 डिग्री का होता है, जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है ये हमारा 180 डिग्री का होता है, तो 0.2 गुना कोण कितना होगा, ये होगा हमारा 360.0 यानी 36 डिग्री का। 36 डिग्री का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये है हमारा स्ट्रेट एंगल, जो हमारा 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा, अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्री डज द लेटर डी हैव। तो कितनी सिमिट्री है डी में, डी में केवल एक है, एक सिमिट्री लाइन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, दशमलव में व्यक्त कीजिए। ये हमारा जो है समीकरण दिया गया है, हमें इसे दशमलव में व्यक्त करना है।
37.25 प्लस 2.30 अपॉन में हमारा 12.67 माइनस 4.25 और माइनस में हमारे कितना है 1/10। ये हमारा संपूर्ण समीकरण दिया गया है, हमें इसे दशमलव में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को ऐड करेंगे, उसके बाद सेकंड को ऐड करेंगे। जब इस ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37.55 के बराबर। नीचे वाले को माइनस करेंगे तो 8.42 के बराबर आ जाएगा। और माइनस में कितना है हमारा 1/10। इसे सोल्व करेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा हमारा 29 × 25 और अपन में आ जाएगा हमारा 9 + 58 और 6 + 33, 6.33 को प्लस करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 15.51 के बराबर। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 के बराबर, 5.00 के बराबर। और इसे सोल्व करेंगे तो जीरो डेसिमल से हमारी डेसिमल कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा हमारा 0.90 के बराबर। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 4.10 रुपी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर एंड होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।